I'm Suhaira Sajid, fish designer, cosmetologist, and host. And today, again, welcome to PNY Training's Facebook live show. Again, है हम आपके साथ एक बहुत ही मजे के टॉपिक और बहुत ही मजे के गेस्ट के साथ. इससे पहले कि मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊं, उनको वेलकम करूं, एज यूजुअल मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूंगी PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का. So PNY group of companies is dealing under these entities: PNY Training, PNY Ping, and PNY Advertising. PNY Training is IT Training Institute, and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration, and you can register yourself in digital media marketing, accounts, skills, cyber security and networking, and many more. 50% courses करवाए जा रहे हैं IT की इस डिजिटल फील्ड में. तो मजीद डिटेल्स आप हमारे पेज से ले सकते हैं. इसके बाद PNY एडवर्टाइजिंग, तो नाम से पता चल गया कि ये एडवर्टाइज करने के लिए हेल्प करे. सो यू कैन advertise your services and your businesses with the help of PNY advertising. And then मेरी favorite है, आप सब girls की most favorite, PNY Pink. और Pink से पता चल जाता है कि something related to girls and females. So PNY Pink is a institute जो कि ladies को, girls को empower करने के लिए है, और वो बहुत सी skill based education यहाँ से ले सकती हैं, जैसा कि fashion designing के courses यहाँ पे हो रहे हैं, self grooming के, makeup के, देन जो है बेकिंग के, कुकिंग के, और मजीद आप सब डिटेल्स ले सकते हैं हमारे PNY के पेज से. अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और हमारे गेस्ट की तरफ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सप्लाई चेन, यानी कि SCM. और इस पे बात करने के लिए जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं, वेरी स्पेशल और बड़ा माशाल्लाह, उनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. तुमसे बेटर कौन बात कर सकता है इस बारे में. MBA इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजर इन्वेंट्री एट लेदरटेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं, ग्रुप है, और मजीद क्या है वो इन्हीं से पूछते हैं. तो वेलकम करते हैं मोहम्मद अली नसीर चीमा साहब को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी सुहेरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? वार्मली वेलकम फॉर सेशन. आपने आज टाइम निकाला, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं आप यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत हम थैंकफुल हैं आपके. आप सुनाइए, आपका दिन कैसा रहा सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी. संडे था, घर के काम काज, घर की सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते रहे हैं. अच्छा, अब वो क्या था, नॉर्मली कहा जाता है कि जो मेल मेंबर होते हैं वो जब इस तरह घर की सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं तो उसमें वो क्या आ जाता है, डिश वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, कुछ ऐसा सिस्टम तो नहीं था? सॉर्ट ऑफ कहा जा सकता है, लेकिन नाम बताऊं तो जरा बेहतर है, बिकॉज़ वी आर लाइव. उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया. तो आपने जब सबक याद कर लिया तो आपकी कहाँ की छुट्टी. वैसे नॉर्मली ये टाइम होता है बहुत से लोगों का, जो कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी US का टाइम फॉलो कर रहे होते हैं, उनकी अभी ये आफ्टर ब्रेकफास्ट ये टाइमिंग होती है, बड़ा लेट उठते हैं वो. बट कुछ लोग होते हैं वो इस टाइम पे स्लीप मोड पे जा चुके होते हैं और थक चुके होते हैं. आप कौन से वाले आते हैं? हमें पता तो है ही जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ये टाइम आपका सारा दिन गुजार के, और वो टाइम होता है टफ, फुल ऑफ टाइटनेस, और वो हेक्टिक स्केड्यूल के बाद होता है वो टाइम. नॉर्मली ये है कि अभी आपको पता है कि हमारे पास ये फेस्टिवल चल रहा है PSL का. सो वी होल फैमिली इज वाचिंग PSL राइट नाउ. अभी कराची किंग्स की बैटिंग हुई है और मैं इधर आ गया हूँ कि मैंने कहा जी के अच्छा, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी फेवरेट कौन सी? Obviously we are living in Lahore, and every good Lahori, he has to follow Lahore calendars. हाँ, लाहौर एक जी, ये तो है. और लाहौर जो है इतना हारते रहे हैं बेचारे, बट फिर भी स्पिरिट्स हमारी आए हैं, और जिंदा दिलाने लाहौर की स्पिरिट्स को कौन नहीं जानता. अब सर आते हैं हमारे, आपकी माशाल्लाह ये सब एक्सपर्टीज तो है ही, पर जो हमेशा से मैं आपकी तारीफ करती हूँ वो आपकी आवाज है. I can't hear you. I can't hear you. जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा. सॉरी. अच्छा जी, मैं यही बात कर रही थी कि हम टॉपिक की तरफ तो आएंगे, वो सब बातें तो करेंगे. आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो आवाज है माशाल्लाह से, हमेशा से मैंने इसकी तारीफ की है, और जो मैंने पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नोटिस की थी ना, वो आपकी आवाज थी और आपका बोलने का तरीका था.
और वो जो बड़ी इतनी पॉलिश्ड होती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाली आवाज, तो आप शुरू से ऐसे ही बोलते हैं या ये बड़ा ठहराव आपके ये वर्किंग मोड में आया? आवाज और जो मेरी वॉइस पिच है ये तो अल्लाह ताला की देन है। और आई ऑलवेज ट्राई फॉर द रेडियो ऑडिशन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो नहीं हो सका। somehow whenever I am in meeting I try to express my emotions through my voice। तो ये मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये है कि मैं अपनी बात को करने का और बात को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मेरी आवाज का भी किरदार होता है। थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग माय वॉइस एंड अप्रिशिएटिंग मैंने पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी में आपकी आवाज नोटिस की थी, और मैंने आपको देखा तो बाद में था, वो मुझे आवाज से एकदम से वो मतलब अटेंशन जो सारी ग्रैब कर ली थी आपकी आवाज ने। तो आपसे हम जरूर कुछ सुनेंगे, पर उससे पहले आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सर मैं चाहूंगी कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं हमारे IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस पेज के, बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स हैं, तो पहले तो आप एक्सप्लेन करें जो वर्ड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, क्या है ये? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो चीजों से बन के बना हुआ है, एक सप्लाई चेन है और एक मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज लाइक वी आर सिटिंग टुगेदर और ऑन Zoom और Facebook लाइव। सो इट इज ए मैनेज्ड इंटरव्यू, इट इज मैनेज कि हमने 9 बजे उठना है। तो इसको मैं अगर बुकिश डेफिनेशन में लूंगा तो मैनेज्ड जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग एंड आफ्टर दैट द एश्योरेंस। इसकी मैं एक मिसाल आपको ये देना चाहूंगा कि जब भी हम कोई चीज प्लान करते हैं तो उसको हमने किसी भी काम करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया, ये कैमरा लगाया, ये सारी चीजें हमने लगाई, उसको ऑर्गेनाइज किया, देन वी हैव टू लीड इट। कि अगर हमने 9 बजे शुरू करना है तो वी आर लीडिंग इट। लीडिंग इज फ्रॉम द टॉप टियर मैनेजमेंट और द पर्सन्स और द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देन वी हैव द कंट्रोलिंग, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं हमारा आवाज ठीक जाए, हमारी वीडियो ठीक जाए। एंड देन वी हैव द एश्योरेंस कि हमारे देखने वाले उस चीज को समझें जो हम उनको बताना चाह रहे हैं, उनको कन्वे करना चाह रहे हैं, रादर के वो कहें कि नहीं ये ऐसे नहीं है, हमें ये इस चीज की समझ नहीं आई। तो ये इसको मैनेजमेंट कहते हैं जी। और इसी की मतलब उसको हमने जब पढ़ते भी आया कि पोल का फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड देन एश्योरेंस। अब मैं इसी की तरफ आता हूँ, सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन है इट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ए थिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू ए फिनिश्ड गुड्स। तो इस सारी चीजें, इसमें गुड भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट। वो जो कि एक रॉ मटेरियल जो कि खाम माल से लेके एक फिनिश गुड्स जो कि तैयार करने के लिए कोई भी चीज है, फर्ज करें एक गाड़ी है तो उसके लिए उसके पार्ट्स तैयार हो रहे हैं, वो किसी 10 जगहों पे तैयार हो रहे होंगे, वेंडर्स उनको तैयार कर रहे हैं, फिर वो एक खास जगह पे आके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक खास जगह पे आके असेंबल हो रहे हैं, तो वो एक फिनिश गुड्स होगी। लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे वो जो उसका पार्ट है वो भी एक फिनिश गुड्स कहते हैं। तो वो सारी चीजें मिल के वो एक जगह पे आएंगी। तो ये एक सप्लाई चेन है कि वो किस तरह से वो आई और वहां पे असेंबल हुई, फिर उससे आगे डिस्पर्स हुई। जो गाड़ी हम चला रहे हैं, जो गाड़ी शोरूम पे जा रही है, जो गाड़ी हमारी ये जो कैरियर्स यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल कैरियर्स यूज कर रहे हैं, तो इट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसकी जो अगर बुकिश उसमें जाएंगे तो ये इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सारे प्रोसेसेस दैट इंक्लूड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब इसमें जो मेन जो फोकल पॉइंट है, जिसको पिवटल पॉइंट कहते हैं, इट इज कस्टमर। यू आर ए कस्टमर, I am a customer, my family is a customer, my father, mother, everyone is a customer, my neighbor, any business who is dealing something, who is selling something, actually is buying something to sell. तो ये सारी चीज को हमने डिस्कस करने के लिए जो मेन चीज है, जो कोर इंसान है या कोर चीज है, वो कस्टमर है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। It is an international terminology. I have nothing more to say कि जी ये एक ऐसा थंब रूल है जिसको
कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो सारी जो हमारी बात करने का जो मरकज होगा आज की इस इंटरव्यू में और डिस्कशन में, इंटरव्यू तो नहीं कहना चाहिए, डिस्कशन कहना चाहिए, और इट विल बी कस्टमर ओरिएंटेड। तो ये सप्लाई चेन उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल सही था। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हम साथ साथ कमेंट्स भी ऐड करते जाएं, और सब लोग जो देखने वाले हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं। मलिक उस्मान कह रहे हैं हाय, टुडे इज 28 Feb नॉट 24। जी, मुझसे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने 20 जल्दी मैंने 24 लिख दिया। मैं अभी आफ्टर सेशन उसको मैं डेट भी करेक्ट कर लूंगी, ठीक है, इतनी सी माफी दे दे थोड़ी सी। अच्छा जी, मोहसिन अब्बास कह रहे हैं आई नो सिंस 2011 से अली साहब को जानते हैं, ऐसे सबसे भी ऐसे ही पूछते थे। अच्छा, ये आपको जानते हैं 2011 से, और ये कह रहे हैं आप तभी से ऐसे बोलते हैं। जी, वो हमें पता चल गया कि बड़ी पुख्तगी जो है सर की आवाज में। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान लोधी कह रहे हैं हाय सर अली, गुड जॉब, स्ट्रांगली अप्रिशिएट। जी सर, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा जी, मोहसिन अब्बास कह रहे हैं सेहरा मैडम को कुछ समझ नहीं आ रही। अरे जनाब, तो जब सर समझा रहे हो तो कैसे क्यों ना कुछ समझ आए। यहाँ मैं साथ ना आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ, क्योंकि सर को बताने हैं ना। अच्छा जी, आयशा नसीर कह रही है वेल एक्सपीरियंस अली सर। अरे जी, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सर आपको, आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। अगर कोई आप सवाल पूछना चाहें सर से तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपके कमेंट्स पे नजर रखे हुए हूँ, और सर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और सब लोग जो है वो बहुत आपको पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, अहमद मंजूर साहब कह रहे हैं जी वेलकम सर। अहमद मंजूर सर हमारी रौनक हैं, जब तक आप नहीं आए हमें अपना सेशन कंप्लीट नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू ऑल, गुड टॉपिक, थैंक यू सो मच सर। सर कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो हमने एक मोड एक्सपीरियंस किया जो कोविड के बाद चीजें चेंज हो गई, बहुत हद तक चेंज हो गई। और ये जो वर्क फ्रॉम होम है, अगर घर से नहीं भी कर रहे तो ये सब मैनेजमेंट जो है ये डिजिटल हो गई। जब ये मोड डिजिटल हो गया तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट हमारी जो है इस सारी सप्लाई चेन में रहा, तो वो मैं चाहूंगी काइंडली आप जो है जरा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करें। लाजमी, ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक नाउअडेज, और इस पे बात करना बहुत लाजमी है। अच्छा जी, सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं डेंट हुए थे। एविएशन इंडस्ट्री में प्लेन्स अपनी जगह पे रुक गए, हैंगर्स पे खड़े हो गए, टेक्सटाइल्स वो रुक गई, बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा परेशान हुए क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम हो गई थी, लोग डर गए कि पता नहीं क्या होगा। आपने ये देखा कि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो हमें कोई भी चीज शॉर्टेज उसकी नजर नहीं आई। इस सारी सिनेरियो में मैं पाकिस्तान की हद तक बात करूंगा। बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली जरा पैंडेमिक की सूरत हाल थोड़ी सी ज्यादा खराब थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान में ये मामला पाकिस्तान में भी थोड़ा सा स्टार्ट में हुआ था ऐसे। मैं यहाँ पे एक वाकया सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि वो मैं एवरीडे जो है टी वाइटनर में उसी की चाय पीती हूँ ना, कुछ भी हो जाए लिक्विड मिल्क नहीं, और वो वेरी फर्स्ट टाइम वो नहीं मिला था, और ये स्टार्ट के डेज में था, फिर बैलेंस हो गई थी ये वाली चीज। ये हाँ, बहुत बाहर तो पैनिक हो गया था, वहां तो हमने क्या क्या नहीं सुना, सैनिटाइजर एंड जो पेपर टिश्यूज थे उनके साथ क्या हुआ। Yes, obviously you are saying quite right. लेकिन मैं अगर on a whole as a whole मैं आपको बताऊं तो हमारे मुल्क में हालात बेहतर रहे थे। It is because of good supply chain management by the companies, जो by the distributors जो कब सप्लाई कर रहे थे, because किसी ने भी ये इस तरह पैनिक नहीं किया कि ये खुदा ख्वास्ता जी ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारी अपीयरल इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों को लिबास की भी जरूरत है, लोगों ने ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है, हमारे अच्छी खासी 51% ऑफ द कम्युनिटी इज फीमेल, उन्होंने जाना है। तो ये सारी अपीयरल इंडस्ट्री जो है ये ग्रो की है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दे हैव मेड वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन्स जस्ट बिकॉज कि सप्लाई चेन ऑल्टरनेट। सप्लाई चेन हॉट इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गए थे, लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग इट इज ए पार्ट
ऑफ सप्लाई चेन के जी, ई कॉमर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है सप्लाई चेन। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक बैकबोन है किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, बिकॉज हमने ये सुना कि अमेजोन में उन्होंने ऑलमोस्ट $43 बिलियन जो है ज्यादा कमाए, रेवेन्यू जनरेशन की, और वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आ गए, और 70,000 प्लस आई थिंक उन्होंने इस पेंडेमिक के दौर में हायर किए, जो कि उनके मुख्तलिफ फुलफिलमेंट स्टोर्स में और फुलफिलमेंट वेयर हाउसेज में उन्होंने किया। तो क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर तो थी, लेकिन उन्होंने बाय कैसे करना था, इट इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मेरे ख्याल में इवन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं, ये 1940s में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, तो उसमें यूरोप में काफी ज्यादा जरूरत थी हमें ले जाने की, असला एमिनेशन ले जाने की। तो एक तरफ रशिया था, एक तरफ जर्मनी थे, तो वो उसमें ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट को बहुत ज्यादा बिजनेस स्टडीज की गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसमें काफी कहा गया था कि ये बड़ी टाइमली सप्लाई चेन हुई है। तो उसमें इसकी अफादियत और जरा सामने निकल के आई थी कि सप्लाई चेन हर बिजनेस में, हर एंटरप्राइज में, इवन इन एवरी हाउस होल्ड ये इसकी जरूरत है। तो एज फार एज पेंडेमिक इज कंसर्न, इस पे हेड्स ऑफ टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स, जस्ट लाइक डॉक्टर्स एंड नर्सेज। हमारी टीम्स ने, डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स ने, वेयर एवर दे आर, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। इस वजह से हमारे मुल्क में वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसे, ये तो नो डाउट। और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में जो मेडिकली भी इतना ज्यादा जोर नहीं था कोरोना का, जो कि हमने बाकी कंट्रीज में देखा। तो पाकिस्तान नो डाउट ब्लेस्ड है सब, जो कि इतना ज्यादा वो क्राइसिस नहीं देखना पड़ा। पर फिर भी एक चीज ऐसी हुई थी कि लोग इस डिजिटल मोड के आदी नहीं थे, और वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से जब वो स्विच करना पड़ा, एक चीज के लिए रेडी नहीं थे, ऑलरेडी तरक्की पजीर वाली एक लिस्ट में थे और अभी तक इतना कनेक्टेड नहीं थे इस डिजिटल मोड से। तो वो हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमारा ये सवाल कमेंट्स पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही है साथ साथ, और जो है कमेंट्स साथ साथ ऐड करते हैं कि देखने वाले हमारे जो व्यूअर हैं वो जो है पूछना चाह रहे हैं। अहमद मंजूर साहब कह रहे हैं जी, विच टेक्नोलॉजीज वी कैन यूज इन सप्लाई चेन टू ट्रेस द ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जज़ाकल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जी कौन सी टेक्नोलॉजी सर हम यूज कर सकते हैं सप्लाई चेन में, जो कि प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को ट्रेस करने के लिए। ये भी बड़ा आजकल एक है बड़ा प्रॉब्लम। Obviously, going into the जिस तरह टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रही है और उसकी करें, इसी तरह से हमारे पास कोई भी चीज यूज करने की लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चेक करें कि आया ये मैं चीज ओरिजिनल। अभी आपने एक टी वाइटनर का नाम लिया, 10 तरह के टी वाइटनर मिल जाएंगे उसी पैकिंग में, उसी तरह में, तो इस तरह पता नहीं चलता। तो उसके लिए ये है कि जी जब सप्लाई चेन में हम देखते हैं तो उसमें RFIDs, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है उसके। इसके अलावा QR कोड होता है, वो यूज हो रहे हैं बड़े सिंपली। उससे पता चल जाता है कि कौन से बैच में किस जगह से क्या चीज निकली है। और ये इसके अलावा जी EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटीग्रेशन चल रही है। उसमें सारी चीजें आपको वो बता देते हैं कि ये किस वक्त किस जगह से ये चीज बन के निकली थी, किधर ये स्टोर हुई थी, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग है, अगर उसकी शेल्फ लाइफ है तो वो उसकी वो बेस्ट बिफोर भी दिखाता है, जिसको हम एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। तो ये QR कोड जो कह रहा हूँ, EDI कह रहा हूँ, RFID कह रहे हैं, दे आर वेरी बेसिक टूल्स फॉर एनी बैच ट्रैकिंग, या जिसको हम ओरिजिनल ट्रैकिंग कहते हैं, हम उसको बैच ट्रैकिंग कहते हैं। सेकंड एंड मोस्ट फॉरमोस्ट जी के ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या जो भी सप्लाई चेन में जा रहे हैं, ये फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स, ये हर तरह का डाटा एनालिसिस हो रहा है और डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। सो इट इज मतलब ये अगर आज से 20 साल या 25 साल पहले चले जाएं तो आई एम श्योर ये डाटा नहीं था कि ये
जो मैंने कोट लिया ये मैंने कहाँ से लिया और ये किसने किया। तो अब यहाँ तक ये हमारे पास है कि ये अगर मैं जाऊं तो उनसे पूछूंगा कि वो ये QR कोड से चेक कर लेंगे कि आया ये किस स्टिचर ने ये सिया, या ये अगर मैंने घड़ी पहनी हुई है ये तो ये किस वक्त वहां से बनी और कब वहां से निकली। सो एवरीथिंग इज ऑन, एवरी डाटा इज with the manufacturer or the distributor or the seller or the wholesaler or the reseller, everything is integrated. So that's why जब हमारा जो कस्टमर सपोर्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जब कोई फीडबैक मांगता है तो इट इज ऑन पार्ट ऑफ द सप्लायर और द मैन्युफैक्चरर के वो उसको रिस्पॉन्स करे, और कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स करेगा उतना वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बिल्डअप होता है। सो दीज आर सम टूल्स जो कि ये इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैसे तो इस सब सिस्टम को समझते हैं, बट जैसे ही वो डिजिटल हुआ ये मोड, उसको वो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सके। बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि डिजिटल चीजों की जो स्पेसिफिकेशन है समझना। और इस बारे में आप क्या कहेंगे, और फिर ऐसे लोगों को आप टिप क्या देंगे कि किस तरह से वो अपने आप को जल्दी इस मोड में मर्ज कर सकते हैं? बड़ा आसान है सुहेरा इस बारे में बताना। हमारे मुल्क में जिस तरह के आपने कहा PNY भी IT बेस्ड ट्रेनिंग्स दे रही है, इसमें सप्लाई चेन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्वेंशनल प्रोफेशंस जैसे हर कोई चाहता था कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, अब लोग हट रहे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जा रहे हैं, वो मॉडलिंग की तरफ आ रहे हैं, सप्लाई चेन की तरफ आ रहे हैं। सप्लाई चेन का नाम मैं ना भी लूं तो फिर भी बेहतर था, लेकिन ये है कि एटलीस्ट कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, IT एक्सपर्ट्स हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे निकल रहे हैं, और हमारी जो IT प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। As far as digitalization of supply chain management, हमारे पास जो कंपनीज में अगर हम कंपनीज वही सस्टेन करेंगी जो कि अच्छी एफिशिएंट वर्किंग करेंगे, जिनके ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो कम से कम बंदों से ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करेंगे। तो इसमें ये हम जब देखते हैं RPA है, रोबोटिक प्रोसेस कंट्रोल्स पे चले गए हैं सप्लाई चेन में, यानी कि वो चीजें जो प्रोटोटाइप्स जो कि इंसान करता था वो अब रोबोट्स करके और वो आपको फौरन रिजल्ट्स दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि हम टेक्नोलॉजी को अपनी जल्दी अपनी लाइफ में जितना एब्जॉर्ब करेंगे वो है, और उसके साथ साथ इंटरनेट हर एक के पास है, सोशल मीडिया का हर एक के पास है, उसने हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर दिया। पहले अगर मैं बताऊं, हम लोग सारी फैमिलीज, आप लोग भी जानते होंगे, हमारे व्यूअर्स भी, कि पहले हम लोग शॉपिंग करते थे, मॉल में जाके स्टोर में जाके शॉपिंग करते थे, अपने अपीयरल अपनी क्लोथिंग लेते थे। अब लोग ऑनलाइन खरीदने लगे हैं कि जी ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। So if you click on, if you just do a single click on your laptop or your handheld device, you will have numerous options, if not 100. तो ये सारी चीजों को हमने देखना है, इसलिए it is need of the hour, it is need of the time कि हम लोग उसको जॉब करें, सप्लाई चेन में आए, क्योंकि सप्लाई चेन हर चीज में उसका किरदार है। बल्कि मेरे एक सीनियर कहा करते हैं, मेरे उस्ताद कहते हैं कि जो व्हील इन्वेंट हुआ 3200 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, तो अराउंड 3200 BC में वो व्हील इन्वेंट हुआ, वहां से ही सप्लाई चेन स्टार्ट हुई थी। तो ये मुझे उनका जुमला बड़ा पसंद आया, मैंने कहा मैं लाजमी जब भी मैं कहीं कोट करूंगा तो मैं ये बात लाजमी करूंगा कि जब पहिया ईजाद हुआ तो वहां से सप्लाई चेन, और उससे चैरियट्स बने थे, यानी कि जिस पे माल लेके जाया जाता है, तो उसमें ये शुरू हुआ था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशनाइज होके आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जस्ट इन टाइम थ्योरी पे आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि जी इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर फील्ड में आई है, और सप्लाई चेन इट इज पार्ट ऑफ दैट होल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द चेंजेस आर वेरी अब्रप्ट।
once we are doing in cloud media, then we are doing RPA, the robotic process automation. Social media is very interactive. So we are in kind of a war. So supply chain is doing actually good in Pakistan as well, as far as that technology is concerned. बिल्कुल सही सर। या साथ साथ हम कमेंट्स भी ऐड करते हैं, सब क्या कह रहे हैं आपको सर, हाईली अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। हमजा कह रहे हैं वेल एक्सपीरियंस्ड, और सुलेमान कह रहे हैं सर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेल एक्सपीरियंस्ड। माशाल्लाह सर, आप माशाल्लाह से बड़े अच्छे एक टीचर भी हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीजों को। अच्छा सर बताइए कि जो सब डिजिटल मोड हुआ उसके बाद जो एक इम्पैक्ट है इस पे, वो किस हद तक पॉजिटिव है? क्या आप समझते हैं कि हाँ डिजिटल होना ठीक है, या कुछ हमें जब इस मोड से पहले वाला टाइम था वो ज्यादा सही था? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये नहीं कहूंगा कि जी ये पहले वाला वक्त ठीक था या पहले वाला ठीक नहीं था। हाँ जी, जब ये पहले हम लोग ट्रेवल करते थे, रिक्शा पे भी करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी करते थे, इवन हम लोगों ने टांगों पे भी सफर किया हुआ है। तो अब वक्त चेंज हो गया है, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई। अब आई कैन हैव ए राइड इवन विद इन 5 minutes एंड आई कैन गो वेयरएवर आई वांट, और जिसमें रिलायबल भी है, जिसमें इकोनॉमिकल भी है। सो इट इज एज फार एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कंसर्न, चेंजेस और ऑलवेज वेलकम। और ये कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना होती तो इसमें भी इनोवेशन आती। मैं एक छोटी सी आपसे ये बात करूंगा कि डेल बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्टडी सी चेंज करके उसने एक चीज ले आया। वो सारी चीजें खुद तैयार करते थे, ये डेल के सॉफ्टवेयर के, ये हार्डवेयर है, ये उसकी चिप है, ये उसका लैन कार्ड है, ये उसका VGA कार्ड है। What they did that they did that physical exercise only to the basic processing outsourcing, यानी कि जी वो असेंबली चाइना कर ले, असेंबली इंडिया कर ले। they did कि जी उन्होंने बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर्स को निकाला और उन्होंने इंटरेक्शन किया कस्टमर टू डेल। तो अगर आपने अपनी कोई मशीन मंगवानी है या आपने कोई डेल की डिवाइस मंगवानी है, so you will be directly asking to Dell कि जी I need that product, when will I get? Then I as a Dell will say that okay, I received your order, this is your specification, this is your customized product, I will manage it, it is in production, you will know that, it is in transit after production, you will know that, then you will use it and give me your feedback, and then there will be some troubleshooting while using, आपको कुछ उसमें आयत, and then I will give you the support. So उन्होंने ये सारी चीजों को निकाल के सप्लाई चेन को एक खास हद में लेके, जिसमें कस्टमर को ये फील होता है कि डेल जैसी कंपनी, आपको ये लगेगा कि अगर अली डेल है कि जी ये डायरेक्टली मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक और तरह का चला जाएगा। कीपिंग इन माइंड, तो उन्होंने ये इस सारी चीज में ये है कि जी इसमें जो इंटरेक्शन है फ्रॉम कंज्यूमर टू दी सप्लायर, ये सप्लाई चेन ने बढ़ा किया, बहुत ज्यादा इसमें अपना किरदार अदा किया। एंड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसमें काफी ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। You are in the fashion designing business and discipline, and you know that you need to collect a lot of stuff to make a garment. तो मतलब हर चीज के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एंड टाइमली रॉ मटेरियल। 4 मौसम हमारे पास हैं। अगर हम सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री को देखें तो 4 मौसम हमारे पास है, और हमें हर मौसम के लिए अलग-अलग गारमेंट प्रोड्यूस करना है। किसी में वार्म, किसी में ट्रॉपिकल देना है। तो वो सारी चीजें अगर वो सप्लाई चेन उसको लुक आफ्टर नहीं करेगी, देन देयर विल बी अ बिग डिजास्टर। तो और अभी जो आपने बात की ना, ये भी मैं आपके साथ बल्कि एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। आज से
7 साल पहले इतना पाकिस्तान में स्कोप नहीं था जो है अरेबिक एंड वेस्टर्न कल्चर के बारे में, यहाँ जिसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। तो उस टाइम में एक बड़ी मजे की चीज मैंने एक्सपीरियंस की, वो ये थी कि यहाँ पे बहुत ट्रेंड था रेप्लिकास का। रेप्लिकास का ये है कि वो जो है आप कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको जो है सेल आउट करें, पर जो उसका डिस्प्ले है ऑनलाइन डिस्प्ले स्पेशली, क्योंकि आज से 7 साल पहले तो इतना यहाँ पे ऑनलाइन नहीं था स्कोप जितना आजकल है, कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया। उस टाइमिंग में जब हम अपनी ब्रांड के वो शूट्स करके हम उसको अपलोड करते थे, ऑनलाइन प्रमोट करते थे, तो हमें मैसेजेस आते थे कि ठीक है इसकी ओरिजिनल पिक दिखाएं। तो हम कहते भाई ओरिजिनली तो है ये ओरिजिनली तो है ये पिक। वो ये समझते थे कि मींस यहाँ तो ये वाली यहाँ पे रेप्लिकास का ही चल रहा है ट्रेंड, और ये मे बी शूट यूज कर रहे हैं किसी बाहर के कंट्री का और देन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, वो ठीक है, बट आप ये जो है मोबाइल की ओरिजिनल पिक दिखाएं, भाई ये ओरिजिनल है ये सब। तो ये भी एक माइंडसेट, अभी जो आपने डेल की एग्जांपल दी कि जिस तरह से वो डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग, कस्टमर का वो माइंडसेट हो चुका है, बहुत सी चीजों की वजह से मिसकॉन्सेप्शन हैं ऐसे। और ये मुझे आपकी बात वो फ्लैशबैक में ले गई कि इस तरह की चीजें ओरिजिनल पिक दिखाएं ड्रेस की, तो ये चीजें भी हो जाती हैं। और यहाँ पे फिर आपको पता है बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जब एक चीज, एक ट्रस्ट का जो लेवल है ना, वो कुछ लोगों ने खराब कर दिया उसको, कुछ ऐसे काम करके प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो है डिफरेंट। आप भी देखते होंगे मीम्स जो हमारे सोशल मीडिया पे बड़े सर्कुलेट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या थी ऑनलाइन शॉपिंग की और देन रियलिटी क्या थी। तो ये जो चीजें हैं ये कस्टमर के लिए भी समटाइम मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि कस्टमर जरूरी नहीं कि इस मोड से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो या इन चीज को अच्छे से समझता हो। वो कोई भी हो सकती है, प्रोडक्ट किसी भी किस्म की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो एक हाउसवाइफ हो सकती है जिसको पता ही नहीं किसी चीज का, और देन जो है वो जब ऑर्डर कर रहे हैं फिर इस तरह की चीजें आती हैं। साथ साथ हम कमेंट्स भी ऐड करते हैं, बहुत से कमेंट्स हमने मिस कर दिए, अगर किसी का मिस हो गया तो सो सॉरी, बड़े सर गिले आ जाते हैं फौरन फौरन। यहाँ सोशल मीडिया का ये भी होता है ना, यहाँ पे बात की वहीं पे जो है रिस्पॉन्स मिल गया, तो ये सबसे बहुत एक्सक्यूज अगर कोई कमेंट्स, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे थे तो हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए। बट आयशा नसीर कह रही है गुड एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। साइमा खान थम्स अप कर रही हैं। मोहम्मद अहमद क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेट एक्सपर्ट्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नो डाउट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, जो हैं वाकई माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और अभी तो हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में इनसे भी वो पूछेंगे कि जो पिछले 20 साल इन्होंने गुजारे उसके कुछ मोमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद क्या कह रहे हैं, ग्रेट टू गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। बिल्कुल जी, मेरी भी यही सोच है कि बहुत अच्छा लग रहा है सर से ये सारी बातें सुनते हुए। और माशाल्लाह इतना एक वाइड जो एक्सपोजर है उसको बजाय इसके कि हम सब अपने अपने तजर्बों से सीखें, जो आपका इतना है तजुर्बा और वो चीजें जो कि आपने ये सब चीजें वेरी फर्स्ट डे तो नहीं, आपने कितने एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें गेन की, बहुत बड़ा टाइम आपने गुजारा है फील्ड में। चलो जरा फ्लैशबैक में जाते हैं ना, ये तो टॉपिक का हम डिस्कस कर ही रहे हैं। वो पहला आज से 20 साल पहले वाले सर जो कि अली साहब, आज से 20 साल पहले वो क्या मोमेंट था, आपने किस तरह से इस फील्ड में स्टेप इन किया, आपने कैसे सिस्टम को समझा? Obviously, it was quite different from what we see now. लगने को ये 20 साल होते हैं, लेकिन a lot has changed. मैंने जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की और मैंने इंडस्ट्री में जॉब शुरू की, we used to write specifically on documents कि जी ये है, हर चीज की इनवॉइसिंग और ये सारी चीजें हम हाथ से लिखा करते थे. So a lot has changed during this time from 2000 to 2021. Now everyone has the understanding, basic understanding rather, कि जी सेल फोन को कैसे यूज करना है, लैपटॉप को कैसे यूज करना है. इवन द लिटिल किड्स, माय किड्स, दे नो एवरीथिंग. आजकल तो बच्चे, उनको तो पता ही नहीं है वो जो हमारी कैसेट्स होती थी रील वाली वो क्या होती हैं. वो तो बच्चे आजकल के देखें तो वो समझे कि शायद कोई एलियंस आए थे, अपनी चीजें यहाँ भूल गए. Yes, you're right. तो ये इसमें ये है कि जी a lot has changed. सप्लाई चेन के डायनामिक्स अगर मैं ये कहूँ कि 180 डिग्री चेंज हो गए हैं तो हुए हैं, बिकॉज
पहले हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसे नहीं थी, कस्टमर इतना फोकस्ड और कस्टमर की इतनी नो हाउ नहीं थी, नॉट इन पाकिस्तान बट इन द होल वर्ल्ड। तो अब लोगों को समझ ज्यादा आती है बात की, और इसमें ये है जी कि समझाना जरा आसान है। इवन कस्टमर बेसिकली एजुकेट्स अस कि जी आपको ये चीज आनी चाहिए। तो ये जो R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवन इन एनी इंडस्ट्री, आप मीडिया देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, आप प्रिंट मीडिया देख लें, आप कोई यू नेम इट, यू नेम एवरी इंडस्ट्री इवन देख लें जी। अब ये हमें ये पता चला था कि पैंडेमिक में जब 1920 में आया था, तो हमने ये सोशल मीडिया पे देखा जी सबने कि जी उसमें 4 करोड़ के करीब बंदों का इंतकाल हुआ था, और ये उससे ज्यादा पेस का और ज्यादा इंटेंसिटी का पैंडेमिक था, जिसने बहुत जल्दी पूरी दुनिया को काबू में किया। 197 मुल्कों में गया जी, 197, और फिर भी उसकी वैक्सीन आने में पहले कहा जाता था 2-3 साल में आ जाएगी, और वो फास्ट पेस वैक्सीन आई, और एक नहीं 10-12 वैक्सीन आई जो कि अप्रूव हुई ड्रग अथॉरिटी से और वैक्सीन। तो कहने का मकसद है कि जी ये बड़ा एब्रप्टली चेंज हुआ है। पिछले साल इन्हीं दिनों में कोविड था, जो कि चाइना के बाद दूसरे मुल्कों में आया था, और अब वो कंट्रोल हो गया। तो कहने का मकसद यही है कि जी एवरीथिंग, वैक्सीनेशन आज मैंने बनाई है, कल शायद वो रशिया में पड़ी हो, या जो रशिया बना रहा है कल वो सिंध के किसी जगह पे पड़ी हो। तो accessibility and reachability, it has changed a lot from 2000 to 2020, yeah, 2021. We are in the start of the 2021. So a lot has changed, and it will change very abruptly in I think days to come. Either it is 365 days or 2 years or 3 years, because ह्यूमन साइकी ये है कि जी जब की कोई ऐसी पैंडेमिक या ऐसे मामलात आते हैं, सो एवरीथिंग चेंजेस, और वो इवॉल्व होती है दोबारा से। ये अल्लाह ताला ने इंसानियत की इस रिश्त में डाला हुआ है कि जी जब भी कोई परेशानी है, उसके फौरन बाद जब आपकी परेशानी खत्म होती है, यू वर्क with more enthusiasm and more diligently. So and this goes for the supply chain management as well. New techniques are coming. We are doing with the nanotex and cloud computing पे हमारे मुल्क में भी काम शुरू हो गया है, रोबोटिक पे भी काम शुरू हो गया है, अच्छी कंपनीज इस पे काम शुरू कर रही हैं RPAs पे। We have in the telecom sector when मतलब everything is redesigning brother, I must say. तो ये है कि जी from 2000 to 2021 a lot has changed, and I think more changes are coming in 2021 or 2022. You will see that. हमें तो लगता है ना, रोबोट्स की जब बात होती है बहुत मजे की ये चीज है, काम आसान हो गए। फिर हमारे माइंड में वो मूवी आती है टर्मिनेटर, और इस तरह का लगता है कुछ ऐसा माहौल होने वाला है और कुछ इस तरह की चीजें होने वाली। अब तो बड़ा फास्ट हो गया ये सब कुछ। अभी जैसे आज से 4-5 साल पहले तक, 5 साल पहले तक ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल थी नहीं, बट अब ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का पार्ट है। और मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम मूवीज में देखते थे, जो कि हॉलीवुड की मूवीज होती थी, और उनमें जो उनके होते थे ना जासूस, और वो बड़ा जो और वो इस तरह के जो है गैजेट्स यूज करते थे, जिसमें वो एक दूसरे की वीडियो भी देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और उस टाइम में जो है लगता था कि बस ये बस मूवीज तक की बात है। और अब हम वो सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट इस कदर बन गई हैं कि अभी वो नहीं होंगी तो हमें लगेगा कि हमारी तो लाइफ ही नहीं है। तो मूड इस कदर चेंज हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में अभी बहुत से जो हैं यंगस्टर वो ये भी शिकायत करते नजर आते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी, जो हमने बुक्स में पढ़ा, हमने कॉलेज में पढ़ा, स्कूल्स में पढ़ा, वो तो यूजलेस लग रहा है आजकल। उसका तो यहाँ से कोई दूर तक इसमें मैं ऐड करूंगा सुहेरा कि ये अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में भी, और आई एम श्योर ये होना भी चाहिए था। वो ये है कि जी जब हमारे पास ERPs और SAP आने शुरू हुए हैं, और जो ये मॉड्यूल्स आने शुरू हुए हैं जो कि हमारी सप्लाई चेन को देख रहे हैं या हमारी हर चीज को नोट कर रहे हैं, अब आपको किसी भी जगह पे, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं भी हाथ से बना हुआ बिल नजर नहीं आएगा, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग डाटा, बिकॉज दे आर मैनेजिंग डाटा। तो कि जी क्या
जा रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, किस वक्त किस महीने में ज्यादा लोग शॉप करते हैं, कब सैलरी आती है तो हमें कितना स्टॉक्स हमें चाहिए, तो वो ये सारी चीजें। और ये सिर्फ वो एक जनरल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं, ये हर जगह पे हो रहा है। हमारी ऑटोमोबाइल में कार्स को किस वक्त लॉन्च करना है, PSL किस वक्त होना है, बिकॉज दीज आर ऑल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। सो ये हमारी यंग जनरेशन को ये पढ़ने की भी जरूरत है, इसमें इंडल्ज होने की भी जरूरत है, इसको एब्जॉर्ब करने की भी जरूरत है, एंड देन वी विल बी कंपीटिंग विद द नेशंस ऑफ द डेवलप्ड, बल्कि मैं तो कहूँगा कि डेवलप्ड नेशन से अगर हमने compete करना है, वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दिस स्टफ, otherwise we'll be lagging back. As far as supply chain management is concerned, मैं जिस तरह आपको बता रहा था, तो a lot has changed because जब के systems आने शुरू हुए, सॉफ्टवेयर आने शुरू हुए, उनमें फिर innovation या उनकी रिवीजन आनी शुरू हुई, somehow it looks कि ये अनटाइडी लगता है कि इतना ज्यादा हमें डाटा कंपाइल करके सिस्टम में डालना है और वो डाटाबेस का क्या फायदा है। लेकिन वो उसका हमें अब रिजल्ट आने शुरू हुए हैं कि जी ये हमें 4 साल 5 साल 10 साल का ट्रेंड नजर आना शुरू हो गया है। तो आई एम श्योर कि ये जब हमारे पास और डाटा क्रीप इन करेगा और एड अप होगा तो हमारे लिए और आसानी होगी इंशाल्लाह कि जी हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर की रिकॉग्निशन पे, कस्टमर की लॉयल्टी पे हमें ज्यादा फोकस करने को मदद मिलेगी जी। राइट। साथ साथ हम कमेंट्स क्रिएट करते जाते हैं। सब देखने वालों के लिए मैं बार बार यहाँ इसलिए देखती हूँ, मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रही, वहां से मैं कमेंट्स पढ़ रहा, सिस्टम वहां पे है। आप तो जो हम देख रहे हैं ना, ये सारा सिस्टम जनरेट करने के लिए, आप लोगों को एड ऑन करने के लिए मुझे कमेंट्स पढ़ने पड़े ना आप लोगों के, इसलिए यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे पूरा सिस्टम है मेरे पास जिसपे आपके कमेंट्स, आप वो जो पेज के साथ वो सब मैं देख रही हूँ, मैसेजेस देख रही हूँ सारे, और मैं चाह रही हूँ कि मैक्सिमम जो है वो ऐड कर लूँ, क्योंकि बाद में फिर गिले आप लोगों के ही आने हैं कि हमारा नहीं ऐड किया और हमारा नहीं ऐड किया, तो हम कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं। सावेज कह रहे हैं ग्रेट डिस्कशन आ रहे, वाह सावेज आप आए, बाहर आई जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो है सावेज हम हमारे माशाल्लाह से हैं, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं, और आप हमारा अगर सेशन देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप जो है वो बहुत कुछ सीख रहे होंगे आज इस सेशन से। मोहसिन अब्बास कह रहे हैं सवेरा पढ़ा लिखा कभी यूजलेस नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होता, बस मैनुअल था, अब डिजिटलाइज हो गया है, बिल्कुल नो डाउट, आपकी बात से एग्री हूं। पर कुछ फील्ड ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी, उसके मार्क्स हमें मिलते थे या कट भी जाते थे, टीचर कहती थी कि नहीं आपको। आजकल वो जो सब खताती और वो सब चीजें की हद तक वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो प्रोफेशनली इसको कर रहे हैं, अदरवाइज कीबोर्ड आ गया बस उसी में सारा जो है कर लिया। फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं चीजें, बहुत से कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी में अभी, जैसे मैं आज फैशन डिजाइनर हूँ, मेरे कहीं दूर दूर तक जो है वो कहीं पे भी फिजिक्स का कहीं अमल दखल नहीं है, जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है वो मेरे कहीं यूज में नहीं है, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू वो समथिंग कहीं बस का यूज नहीं है। तो वो जो है थोड़ा सा जो प्रोसेस है, समथिंग हमारे आज के स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो उस पर पहले फोकस नहीं, अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब ज्यादा जैसे अभी हमें पता है कि गूगल में जो जॉब्स मिली हैं लोगों को, वो उनकी डिग्री की बेस पे नहीं, उनकी स्किल की बेस पे, अगर आपने स्किल है तो आप ये कर सकते हैं। और अभी भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, मैं सर से सवाल नहीं पूछ सकती, अगर मुझे पता है तो मैं पूछ लूंगी, और अगर मुझे सिस्टम हैंडल करना आता है तो इसी तरह सर भी हैं जैसे यहाँ पे हमारे साथ अभी इस टाइम पे। मैं इनसे कहूँ कि आए आप मेरे साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाला काम करें, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सर के पास कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री हो, पहले इन्होंने 40 साल काम किया हो, तो तभी वो एक स्किल है आपके पास, आप उसको एट द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में बेस्ट वे से कर रहे हैं, तो यही आजकल का मोड है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये सर आई थिंक एक प्लस पॉइंट भी है कि आप अपनी स्किल्स को जो है बड़े अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अर्निंग वे से भी बड़ा अच्छा यूज किया जा सकता है। साथ हम कमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं, आप सर उसका आंसर कीजिए, मैं साथ कमेंट्स भी ऐड करती जाती हूँ। जी बिल्कुल, वो जी जहाँ तक आपने स्किल सेट की बात की, मैं वहीं से उसको कैरी ऑन करूंगा कि एक तो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन थी, इंटरमीडिएट कर लिया, फिर बैचलर्स कर लिया, फिर मास्टर्स कर लिया, अब ये सारा चेंज हुआ है।
अच्छे स्टूडेंट्स को और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता है कि उन्होंने 8, 9, 10 के बाद क्या करना है, और उसके लिए उनके पास मीडियम्स भी हैं घर में। जैसे अब ये इस पेंडेमिक के दौर में हमारे पास ऑनलाइन स्टडीज का बड़ा ज्यादा एक बूम आया है, और लोगों को पता चला है कि हाँ जी ऐसे भी स्टडीज हो सकती हैं। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, जाहिर बात है कि हर चीज पे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद ए नॉन अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो कि जी पेंडेमिक आया और उसमें युवा सारे मामला हुए। इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये जो आया सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या किसी ने लॉजिस्टिक्स पढ़नी है, किसी ने प्रोक्योरमेंट का पढ़ना है, किसी ने ईडीआई पढ़ना है, किसी ने, यानी कि ये अगर आपने कुछ चंक्स में भी कुछ स्पेशलाइजेशन करनी है, जैसे मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ा लेकिन मैंने इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन की, तो आपको आपकी पसंद की चीज पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला हर जगह मौजूद है। इवन इट इज ऑन द मीडियम, इफ यू आर willing, you can get it through distant learning, तो ये सारी चीजें, लेकिन at the end of the day how skilled you are, this is the most important thing, कि आप क्या वैल्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐड कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में कैसे, तो ये चीज एट द एंड ऑफ द डे करता है। तो जहां तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इसमें सप्लाई चेन ऐड करती है कि जी हाउ सेटिस्फाइड द कस्टमर इज, इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड with the delivery or with the product, then there is a win-win situation for the organization or for the manufacturer or for the service provider who are making it or selling their product. बिल्कुल, वेरी राइट। यहाँ पे हम अगेन कमेंट्स भी साथ साथ में ऐड करते हैं जी। आरती जॉर्ज कह रही है ग्रेट, वेल डन। आयशा नसीर कह रही है सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सर आपके फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं लोग, आपसे काइंडली बताना पसंद करेंगे अगर। मैम मेरे वालिद साहब ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये 2015 में रिटायर हुए हैं, और he used to live in सऊदीया, 2016 में वापस आए, और I am living in Lahore and doing job since 2000. I think that will be more than enough. जी, आई थिंक आपको जितना सर ने बताया वो काफी होगा। सर आपकी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर फुरकान कह रहे हैं ग्रेट डिस्कशन, मिस्टर अली बहुत अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं। मोहम्मद अली कह रहे हैं एवोल्यूशन रेवोल्यूशन, स्टे ब्लेस्ड एंटायर टीम ऑफ पीएनवाई। अरे जी बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट डिबेट एंड लुक फॉरवर्ड to have more interactive sessions on innovations on SCM। अरे जी मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए, और हमारी यही कोशिश है कि हम इस तरह के जो डिफरेंट टॉपिक्स पे और डिफरेंट जो हैं गेस्ट के साथ इसीलिए बात करें कि ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। हमारा तो काम है उनसे बातें उगलवाना, बस बातें तो एक्चुअली उनसे हमने पूछनी होती है। सुलेमान क्या कह रहे हैं, मुसलमान महफूज, क्या आप कोरोना से महफूज हैं क्योंकि आपके नाम के आगे महफूज है? तो आई थिंक आप बहुत ही चीजों से महफूज हैं जी। तो कह रहे हैं पीएनवाई टीम ग्रेट इनिशिएटिव। अरे थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों के पसंद करने का बहुत शुक्रिया। सर आज हमारे साथ है माशाल्लाह, वेरी वेरी जो है टैलेंटेड, और इनका एक्सपोजर बहुत वाइड है। सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहूंगी जैसे वो भी आपसे फरमाइश करे ना देखने वाले, तो एक फरमाइश होस्ट की भी तो बनती है ना, मेरी भी तो बनती है। सर आपकी माशाल्लाह आवाज इतनी अच्छी है, आप कोई ऐसी चीज हमारे साथ शेयर करें, या तो कोई आपकी फेवरेट पोएट्री लाइन, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो कि आप हमारे साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहें। हम जरा आवाज का आपकी फ्लेवर चाहते हैं कि थोड़ा, मैं तो जानती हूँ सब देखने वाले भी जो थोड़ा जाने कि वो किस हद तक। बहुत शुक्रिया। It is since I am a professional, it is very difficult for me कि जी मैं कोई पोएट्री या अदब पे बात करूं, लेकिन
I am fond of Qasim Ali Shah Foundation and Wasif Ali Wasif, Amjad Islam Amjad, मतलब दे आर बिग नेम्स, और जब कभी मौका मिलता है तो लाजमी उनकी कोई ना कोई चीज पढ़ने को, और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे माशाल्लाह काफी। तो सर इरशाद 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 नहीं है जी, बस वो मुझे इस टाइम ज़हन में अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर ही आ रहा है कि जी वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह 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 सर, आपने तो आई थिंक जो बात की डेडिकेट करेंगे हम जितने भी यहाँ पे यंगस्टर हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं सर, उन सबको डेडिकेट कर दें, बनता है सर। ये आप ये सर की तरफ से मैं कहती हूँ उनकी इजाजत लेते हुए, कुछ सब जो भी हमारे यहाँ पे यंगस्टर है, क्योंकि आजकल बहुत बात बात पे दिल टूटते हैं सबके, तो सबको डेडिकेट करते हैं। सर माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और आपकी आवाज में वो स्ट्रेंथ है जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में होती है, और वो जो तो मैं तो आपको आने वाले दिनों में बल्कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप इस साइड पे भी आए, क्योंकि आपको आना चाहिए। आप माशाल्लाह वो तो आपकी एक्सपर्टीज है ही, 20 साल का आपका तजुर्बा भी है, बट जो है आपकी आवाज की जो पावर है वो मैं चाहूंगी आप उसको जरूर यूटिलाइज करें। अच्छा जी, मोहसिन अब्बास क्या कह रहे हैं सर, हम साथ साथ ऐड करते जाते हैं, कमेंट में बहुत गिले आते हैं सबके, अगर नहीं किया जाए बुरा मान जाते हैं सारे ना। और फिर ये सोशल मीडिया का एक बड़ा है, हम जब टीवी पे होते हैं तो हमें वो बाद में जो है आप पता चलता है रिस्पॉन्स या उनकी बात देर तक पहुंचती है, यहाँ तो यहाँ बात करते हैं, वहां साथ साथ जो है कमेंट से मैसेज से पता चल जाता है। जी सुलेमान कह रहे हैं महफूज साहब, वाह सर क्या बात है आपकी। मोहसिन अब्बास कह रहे हैं मर्जी है आपकी, भूल जाओ भूल जाओ, वो कह रहे हैं मर्जी है अगर अफाती डॉल थम्स अप कर रही हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सब आपको। अच्छा सर, आप आने वाले टाइम में ये जो डिजिटल मोड के साथ है सप्लाई चेन, इसको कहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं, अब नेक्स्ट मोड क्या होने वाला है? जी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये वी आर इन 2021 एंड देयर विल बी अब्रप्ट चेंजेस, वेरी अब्रप्ट चेंजेस, और अगर कंपनीज ने मैं से पाकिस्तान की भी बात करूंगा क्योंकि बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान एंड इट्स ए 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, मतलब माशाल्लाह 21-22 करोड़ के करीब हमारी आबादी है। So it's a good customer base for even Pakistani manufacturers or even for the countries who are looking कि जी पाकिस्तान में बिजनेस करना है। तो मेरा यही कहना है कि जी सप्लाई चेन की जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं हमने उनको यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को स्पीडीली, फास्टली, एफिशिएंटली बना के बाहर एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग लीन टेक्नोलॉजी को यूज करें। लीन टेक्नोलॉजी वो है जिसमें वेस्ट कम से कम हो। उसका एक फायदा ये होगा हमारी लीन टेक्नोलॉजी एंड इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी भी। यस मैम, सुहेरा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यू आर राइट। लीन और ग्रीन में ये है जी, लीन टेक्नोलॉजी है कि जिसमें वेस्ट जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट की बनाने में जो वेस्ट है वो कम से कम निकले और उसकी यूटिलाइजेशन कम से कम हो, और अगर वो बनती है तो उसका कोई हम बाय प्रोडक्ट बना सकें, तो वो ये है। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो भी इसी को कि जो वेस्ट निकले, जैसे अगर हम किसी जगह पे ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि जिसमें पानी का किरदार काफी ज्यादा, क्योंकि पानी काफी ज्यादा हमारी डाइज केमिकल्स हर जगह पे, तो वो उसको वाटर ट्रीटमेंट करके वो चाहे जमीन का हिस्सा बने या कहीं वो डिस्पर्स हो किसी ड्रेन में, या ऐसे है कि जी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली या पोल्यूशन फ्री करें ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा हो। फिर जो कंट्रीज जो कि इंपोर्ट करती हैं, यहाँ से यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे काइंडली क्लियर कीजिएगा, लीन एंड ग्रीन ये एक ही टेक्नोलॉजी के दो नाम हैं? मैम, ग्रीन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक फॉर दी लेस पोल्यूशन टेक्नोलॉजी,
कि जी हमने पोल्यूशन को कम से कम, नॉइज को कम से कम क्रिएट करना है, कार्बन एमिशन हमारे इंडस्ट्रीज में कम से कम हो। जिस तरह अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आ रहे हैं, वो इसका यही है कि जी वो कार्बन एमिशन कम होगी, क्योंकि जब पेट्रोल या डीजल चलता है तो वो कार्बन को एमिट करते हैं, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये इसलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ईवी की आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, वो यही है। सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो लीन टेक्नोलॉजी है वो है कि जी वेस्ट कम से कम हो, वेस्ट कम से कम हो, और उसको वेस्ट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ताकि हमारे पास वो जो लीन टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट रिलेट कर रही है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे अगर वो उस लीन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट, मेरे से, आपसे, हमारी आने वाली नस्लों से, हमारे पाकिस्तान से, वो डायरेक्ट है कि जी जिस फजा में हम सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड ना हो। तो ये लीन टेक्नोलॉजी इज फॉर द मैन्युफैक्चरर, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी व्हेरेवर इज कि जी वो ग्रीन टेक्नोलॉजी इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। जी, इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। बिल्कुल ठीक सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत ये एक जो एक चीज, ये तो मुझे भी इतना नहीं पता था, मुझे आज पता चला। मैंने सीखी सर से एक बात, मुझे नहीं इस चीज का पता था, लीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। सही सर, बिल्कुल ठीक। अब सर कंटिन्यू कीजिए जो आपको बता रहे थे डिटेल। अच्छा जी, मैं इसमें ये कह रहा था कि जो हम सप्लाई चेन की जहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ग्लोबली जब मैंने कुछ प्रोक्योर करना है तो आई विल बाय ईदर फ्रॉम अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रॉम नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका इफ आई गेट ए बेटर प्राइस। सो जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं कि सप्लाई चेन में मैंने कौन सी चीज कहाँ से बाय करनी है और कौन सी यूज करनी है। अगर मैं उससे आगे आता हूँ तो मैंने लॉजिस्टिक्स कौन सी यूज करनी है, आया मैंने वो ट्रांसशिपमेंट हमारी टर्म होती है, वो जरा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैंने शिपमेंट कि मैंने वो आया दुबई के थ्रू मंगवानी है, या मैंने बाई एयर मंगवानी है, या मैंने कोलंबो के थ्रू मंगवानी है, तो वो मैंने ये सारी चीजें देखी उसमें, क्योंकि मेरी प्राइस इन्वॉल्व है और टाइम इन्वॉल्व है। फिर वो विदिन पाकिस्तान कितनी जल्दी मेरे पास लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में पहुंचेगी, फिर उसके बनाने में कितना टाइम है। सो एवरीथिंग। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हमने इन्वेंट्री लेवल्स, जो हमने स्टॉक है वो हमने कम से कम रखना है। अगर जब मैं स्टॉक कम से कम रखूंगा तो मेरे पास कैश फ्लो ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है जी। अगर जारी बात है कि अगर मेरी 10,000 की एक मेरी सेविंग है और अगर मैं वो 8,000 मैं घर के खर्च पे ले जाऊंगा तो वो 2,000 होगा। अगर मुझे जरूरत हो 4,000 की, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की जरूरत है, तो वो मैंने 4,000 की चीजें अपने पास रखनी है, 6,000 को मैंने अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन ये है कि हम इन्वेंट्री को रिड्यूस करके और जस्ट इन टाइम थ्योरी के तहत कि जो चीज की जिस वक्त जरूरत है मैं वो अपने पास चीज मंगवा के अपने कैश को ज्यादा डिस्पर्स करूं और उसको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करूं। उससे हमारी सोसाइटी में भी उसका इम्पैक्ट आता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्ट में है कि किस तरह से मैं अपनी बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी डिपार्टमेंट को, अपने मुल्क को किस तरह से वो बेनिफिट दे सकता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कि जी मैं अपने इन्वेंट्री लेवल्स को उस तरह से मेंटेन करूं जहां पे कहीं भी बॉटलनेक्स ना आए, क्योंकि जहां पे बॉटलनेक्स आएंगे वो वहां पे आया वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इन्वेंट्री की एक्स्ट्रा हैंडलिंग हो, तो उसको मैंने सिर्फ इसी तरह से कंट्रोल करना है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो डाटा एनालिसिस, जिसको बिग डाटा आपने नाम सुना होगा कि बिग डाटा वाले हैं जो बिग डाटा को एनालिसिस करते हैं। इसी तरह हमारे बुक में टेरा डाटा हो गए, वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह ये डाटा के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें आप अपना डाटा डालते रहते हैं, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे बता देते हैं कि हाँ जी आपने इस तरह ये चीज लेके जानी है। सो दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। इसका वक्त आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा because you will be more competitive once you are working on lean technology or either in green technology or lean technology. If your manufacturing costs are lesser than your competitor, then you will be more eligible for the exports. So this is very important.
बिल्कुल सही सर। और ये जो भी आपने बात की कि प्रोडक्ट पे अपनी जो अमाउंट है मनी वो उसको बाउंड करने की वजह उसको सर्कुलेट करें, ये मैं खुद अपनी ब्रांड के लिए काफी टाइम से कर रही हूँ। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सब मिस कर जाते हैं, और वो मोस्टली जो बिजनेस के स्टार्ट में ऐसा ही करते हैं कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाउंड करके रख देते हैं, और देन उसको सर्कुलेट करने के लिए जो है अमाउंट अपनी वो नहीं होती उनके पास, और देन प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने जो भी बात, ये वन लाइनर है बट इसका इम्पैक्ट जो है आपका टोटल जो बिजनेस, आई थिंक सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी चीज पर डिपेंड करता है आपका वो ग्रो किस हद तक कर रहा है, अदरवाइज वो वहीं पे स्टक कर जाता है। यहाँ सर हम कमेंट्स भी ऐड करते हैं। खदीजा जावेद कह रही है माशाल्लाह अली सर काइंडली सिंग द सॉन्ग फॉर अस। सर आपसे सॉन्ग की फरमाइश भी आ गई। अच्छा जी, सलमान महफूज सब कह रहे हैं मच नॉलेजेबल, और मोहसिन कह रहे हैं जी वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल इज ब्लड ऑफ बिजनेसेस। नजमा गैलानी कह रही है ग्रेट स्टफ। और मोहसिन अब्बास एक सवाल कर रहे हैं, डू वी लिटरली नीड दोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हेन दिस दिस मच शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री? अगर हमारे मुल्क में लोड शेडिंग, अभी तो बच्चों आने वाली है, गर्मियां आने वाली हैं, घबराना नहीं है। अभी तो गर्मियां आ रही है, पता चलेगा सारों को। सर्दियां गई और लाहौर में तो बहुत गर्मी आ चुकी है अभी से ही। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होने वाला है इसका शॉर्टफॉल। तो सर क्या हमें बनानी चाहिए ऐसी गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रिक जी देखें, हमारे पास अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं ज्यादा, जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है, जो पावर जनरेशन है, वो या तरबेला से थी या मंगला से थी, मंगला डैम से। और फिर अगर हम इस पे न्यूक्लियर पे जाएं तो हमारे पास चश्मा में प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा हमारे पास आईपीपीज, जिनको हम इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स कहते हैं, वो फर्नेस पे चल रहे हैं, फर्नेस ऑयल पे। एज फार एज the question from our listener or from our viewer is concerned, yes, we have a shortfall for electricity, but जो चीजें हमें नॉर्म है, अगर हमारे पास पोल्यूशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमें उसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई वर्क करनी। वी नीड कार्स, दिस इज वन ऑफ द बिग यस। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ऑब्वियसली इसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। बट जैसा ऐसा कि जी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दीज आर वेरी मच द नीड ऑफ द आवर कि हम इसको करें, क्योंकि बिकॉज ये जो सिर्फ अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की भी बात करें तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम कार्बन हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो कम से कम करें, और फ्यूल भी कौन सा हमारे मुल्क में निकल रहा है वो भी हम बाहर से ले रहे हैं। तो जितना भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आया अगर कोई हाइडल का डैम यानी कि कोई पानी पे बनने वाला डैम बना देते हैं, या हमारे पास पावर जनरेशन की और फैसिलिटीज हैं, तो हमें उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की करना चाहिए। और ये आई एम श्योर ये पहले 3 बड़े शहरों में आएंगी, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में आएंगी। फिर यहाँ से यानी कि ये उसका प्रोटोटाइप होगा, क्योंकि इसके लिए स्टेशन भी चाहिए होंगे। बट हिज क्वेश्चन इज वैलिड कि वी आर हैविंग शॉर्टफॉल स्पेसिफिकली इन समर सीजन। तो लेकिन ये है कि जी लेट्स सी, we must trust our governments और we must trust our people कि हम इसका कुछ मामला निकालें। But yes, on the other hand, electronic vehicles or electric vehicles, the time will come that we will see those cars on the road as well. इंशाल्लाह। और वो जो सब हॉलीवुड मूवीज में आप देखते रहे थे ना, वो सब कुछ होने वाला है। और घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल नहीं घबराना किसी ने। सर इतने मजे का सेशन, और मुझे खुद टाइम को देने का पता नहीं चला, और 1 आवर हो गया आपके साथ, और स्टिल हम तो सुनना और भी चाह रहे। और कोई क्वेश्चन है अगर तो हम ऐड करते हैं। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक
मेरा ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि आई एम स्टिल स्टूडेंट इन माय फील्ड एंड इन एज ए होल इन होल स्फीयर ऑफ दैट ऑल सर्कमस्टांसेस के जी इंसान रोज कुछ ना कुछ सीखता है. It is a new platform where I am available और मैं ये कहना चाहूँगा अगर इसमें से मेरी इन बातों में से अगर किसी को कोई फायदा हुआ है तो वो उसको जरूर इम्प्लीमेंट करे. और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स बिकॉज हम सबको ये जरूरत रहती है कि जब हमने पढ़ लिया तो हमें जॉब भी करनी हो या हमें या उस फील्ड में काम करना हो. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स इन years to come in this specific field. So if you excel in this field, there are 5 or 6 segments in supply chain management where you can have that specialization within the Pakistan or outside of Pakistan. तो ये है कि जी and anyone there is no gender discrimination in supply chain management because you can work in the office, you can work in the field, you can work on the go, you can work from home as well. तो इसमें यह है कि जी लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों. हमें लोगों की जरूरत है जो कि पढ़े लिखे हों, जो कि इन्वेंट्री मैनेज कर सकें. रिसोर्सेज बेसिकली इन्वेंट्री से रिसोर्सेज का ही मेरा ताल्लुक है. तो रिसोर्सेज मैनेज करना वो आपकी डे टू डे में भी जरूरत होती है, आपकी बिजनेस एंड पे भी जरूरत होती है, आपकी प्रोफेशन एंड पे भी जरूरत होती है. सो माय एडवाइस टू माय यंगर्स आर कि जी वो यंगस्टर्स डू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स एज वेल, try to focus on supply chain or IT based technologies. कन्वेंशनल स्टडीज के साथ साथ भी हर कोई डॉक्टर इंजीनियर लाजमी बनना चाहता है. माय फादर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन हम लोग नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. लेकिन देयर आर स्टिल जॉब्स एंड देयर विल बी मोर जॉब्स in it in this discipline. So my advice will be that a big thumbs up for the youngsters and just prove yourself. थैंक यू सो मच सर. और ये आपकी हम्बलनेस है जो आप खुद को स्टिल एक लर्नर कह रहे हैं, और आई थिंक यही वो एक चीज है जो आपको इतना ज्यादा जो है मैं ये कह सकती हूँ कि जो सीनियर से हमें सीखने को यही चीज मिलती है कि स्टिल 20 साल इस फील्ड में गुजारने के बाद और इतना वाइड एक्सपोजर होने के बाद वो खुद को एक लर्नर कह रहे हैं. तो आई थिंक ये पहली चीज हमें जरूर सर से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तो छोटी सी चीज भी हो तो हम कहते हैं कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है. और हमें भी सर एक ऐसे पर्सन की गाइडलाइन की जरूरत रहती है अपनी लाइफ में कि जो आपको अच्छे से जो है गाइड करें कि आपको किस वे में जाना है, क्या करना है. और आई होप कि जो सब दिखने वाले उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे लग रहा है कि ये इनफ नहीं है. तो इंशाल्लाह सर हम फिर अगेन किसी सेशन में आपको जरूर दावत देंगे, बिकॉज अभी स्टिल बहुत कुछ रहता है सीखने वाला. तो यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम सब देखने वालों से भी इजाजत लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम हो चुका है खत्म. इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम में. टिल देन सर का बहुत शुक्रिया करते हुए हम आपसे भी इजाजत चाहेंगे, और इंशाल्लाह आपको हम अगेन जहमत देंगे अपने किसी नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन आप सबको अल्लाह हाफ़िज़.